चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सफर और अपन पढ़ रहे थे कौन सा विद्युत शक्ति का स्थानांतरण है ना बेटा। ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है ना। और आपने हर चीज को जाना है कैसे करोगे क्या करोगे कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे बेटा इस वितरण के बारे में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आराम से पढ़ना बेटा, हर चीज समझ में आएगी। यहाँ कौन से पोल यूज करने हैं, कौन सी चीजें यूज करनी है, कौन से इंसुलेटर यूज करने हैं, अगर इंसुलेटर भी होंगे तो उसमें कितने प्रकार के होंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे समझाओ कि ये वितरण का मतलब क्या होता है। तो मैं कहूंगा वितरण का मतलब ऐसा केंद्र जहां से मुझे सप्लाई देनी हो, है ना। अब ये सप्लाई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी दे सकते हैं, छोटे छोटे घरों में भी दे सकते हैं, घरेलू लाइंस में दे सकते हैं और तमाम जगह पे हम ये सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जब इतने बड़े बड़े बाधाएं पार कर ली तो ये तो चंद चंद मिनटों दूरी पर है। चीजों को आराम से आप समझ रहे होंगे और चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। लाइन सिंपल सी बात है बेटा, जैसे कि इसका नाम कह रहा है कि ऐसी लाइनें जो बेटा क्या कर रही होगी, आपके विद्युत का क्या कर रही होगी, वितरण कर रही होगी। ऐसी लाइनें जो विद्युत का क्या कर रही होगी साथियों, वितरण कर रही होगी, विद्युत वितरण लाइनें कहलाएगी। ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आया। यानी कि विद्युत वितरण केंद्रों से उपभोक्ता तक विद्युत लाइन को पहुंचाने का केंद्र, यानी कि क्या कह सकते हैं बेटा, विद्युत वितरण केंद्र से भैया विद्युत वितरण केंद्र तो होगा जहां तक अपनी चीजें पहुंच रही है ना, उससे कहां पहुंचाना है, उपभोक्ता। उपभोक्ता बेटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा उपभोक्ता जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटे उपभोक्ता जैसे कि हम, है ना। तो लिखो विद्युत वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक, यानी कि लोड तक, उपभोक्ता कोई बेटा क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, कंज्यूमर उपभोक्ता तक क्या पहुंचाना है भैया, फल फ्रूट नहीं, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को पहुंचाने वाली लाइन, पहुंचाने वाली पहुंचाने वाली लाइन पहुंचाने वाली लाइन क्या कहलाती है मेरे भाई, विद्युत वितरण लाइन कहलाती है। विद्युत वितरण लाइन कहलाती अब मुझे सिर्फ ये बता दो बेटा, आपने आपके पास सब स्टेशन पे लाइट पहुंच गई है, अब आपके घरों तक ले जानी है, तो कितने प्रकार से ले जा सकते हो, थोड़ा गौर करो। तो या तो बेटा आप क्या करोगे, आपके सर के ऊपर से वो लाइनें गुजर रही हो, है ना, उसे कहेंगे बेटा ओवरहेड। और एक क्या हो सकता है जो भूमिगत आएगी, यानी कि उसे क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे से। ये दो ही रास्ते हो सकते हैं, बिल्कुल यही हो सकते हैं, है ना। तो वितरण लाइनें क्या होती है बेटा, दो प्रकार की होती है, एक ओवरहेड और एक होती है बेटा कौन सी, भूमिगत लाइनें। होती है कि नहीं? बहुत आसान है, समझ में आया? आया तो आ जाओ फिर। यानी कि मुझे क्या समझ में आया सर, ये विद्युत वितरण लाइनें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है। यह वितरण लाइन कितने प्रकार की होती है साथियों, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आप कहोगे कौन सी, तो मैं बोलूंगा पहली तो होगी मेरे साथी, कौन सी होगी बेटा, ओवरहेड लाइन, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ऊपरी लाइन, या कह सकते हैं ऊपर यानी कि सिर के ऊपर, तो बेटा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिरोपरी लाइन। सिरोपरि। देखो जब इसको आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो बेटा क्या निकलेगा, सिर और ऊपर, यानी कि सिर के ऊपर की लाइन, है ना, सिरोपरि लाइन। और दूसरी लाइनें कौन सी होगी साथियों, भूमिगत लाइन। कौन सी होगी बेटा, भूमिगत। ये वो लाइनें हैं जो भूमि के नीचे से आपके घर तक पहुंचेगी। दोनों की बेटा अपनी अपनी विशेषता होती है, अपने अपने घाटे भी होते हैं। कभी देखो बेटा, कभी अपन ने देखा एक वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां पे बेटा बहुत पास पास में घर बने हुए हैं, तो वहां पे बेटा इस तरह की भूमिगत वितरण व्यवस्था देखी जा सकती है ना। इसमें क्या है कि अगर बहुत ही ज्यादा बेटा ट्रैफिक है तो वहां पर भूमिगत सबसे अच्छी होती है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और है तो बेटा वहाँ पर हमें ज्यादातर क्या करते हैं, ओवरहेड प्रणाली यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन आज भी अगर देखा जाएगा तो आपको पूछेगा कि बताओ सिरोपरि और भूमिगत में से ज्यादा कौन सी यूज होगी, तो आप क्या बताओगे, सिरोपरि लाइन। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलो साथियों शुरू करते हैं सिरोपरि लाइन कि सर ये सिरोपरि लाइन क्या होती है। लाइन, ठीक है। और बेटा इससे ही क्या बोला जाता है, ओवरहेड लाइन है। क्या होती है, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये भूमि पर खड़ा है, ठीक है। अब देखो ये लाइनें क्या होगी बेटा, ऊपर से निकलेगी इसके, है कि नहीं? तो बेटा इन लाइनों को क्या बोला जाता है, यहाँ मान लो कोई भी टावर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो
जो बेटा सिर के ऊपर से निकले, यानी कि बेटा जो ऊपरी भाग से क्या करे, शक्ति का संचरण करे, उन लाइनों को ही क्या बोला जाता है, सिरोपरि लाइनें बोला जाता है। आप गौर से देखो बेटा, अगर ये चिंटू है तो बेटा इसके ऊपर से ये लाइट जा रही है, तो मुझे ये बताओ, सिंपल सा ये बताओ, एक लाइन ऊपर से जा रही है, एक लाइन नीचे से जा रही है, किसमें फ़ॉल्ट देखना आसान है? आप कहोगे इसके अंदर ओवरहेड में, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ किसे लगाना आसान है? एक तो बेटा आप भूमि के अंदर खड्डा करोगे, उसके अंदर पाइप डालोगे, तो बेटा भूमि के अंदर खड्डा कोई भगवान नहीं करेंगे ना, इंसान ही करेगा, तो बेटा वहाँ खर्चा बढ़ जाएगा। तो बताओ खर्चा किसमें कम होगा? इसमें होगा, ठीक है? लेकिन मुझे बताओ ऊपर से अगर बरसात आ रही है, तो बताओ बेटा किस पे गिरेगी? इधर गिरेगी। तूफ़ान आ रहा है, इधर है, अंदर वाली सेफ रहेगी। तो कुछ इसके फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल आदमी को, है ना? तो आओ बेटा समझते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या समझा, यहाँ से मैंने ये समझा पहला तो लिखना, पहला पॉइंट यही लिखना बेटा, यह लाइनें ज़्यादातर प्रयोग में ली जाती है, आपको पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। तो स्टार बना के बेटा इसका पहला पॉइंट लिखना। आपको कोई पूछे सबसे ज़्यादा कौन-सी है? तो बोलना बेटा सिरोपरि लाइन्स को, सिरोपरि यानी कि ओवरहेड लाइन को, सिरोपरि लाइन को सर्वाधिक सर्वाधिक को सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लेते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा ये छोटी-सी लाइन आपको हमेशा याद रहेगी और एग्ज़ाम में बेटा 1 नंबर देती है लाइन, है ना? कौन-सी ज़्यादा? तो सिरोपरि लाइन। अच्छा, ये होती क्या है? तो ध्यान रखना बेटा जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, यह प्रणाली क्या होती है बेटा? भूमि के ऊपर से बेटा इसमें से क्या होती है? विद्युत का संचार होता है, ठीक है? तो लिखना इस प्रणाली में भूमि से यानी कि ग्राउंड से, भूमि से ऊपर भूमि से की ओर से ऊपर की ओर से क्या होता है साथियों? भूमि से ऊपर की ओर से क्या होता है बेटा? विद्युत धारा या विद्युत शक्ति का प्रसारण होता है। विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है जो जो क्या होता है बेटा? उपभोक्ता तक पहुँचती है, जो उपभोक्ता तक पहुँचती है, जो उपभोक्ता तक पहुँचाई जाती है। जो का मतलब बेटा विद्युत शक्ति उपभोक्ता तक पहुँचाई जाती है। उम्मीद करते हैं बेटा ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया भूमि है ना, जैसे ये भूमि है ना आपकी, तो बेटा ये इसके ऊपर की तरफ, यहाँ की तरफ प्रवाहित होगी, ठीक है? बहुत सही। अब देखो बेटा, ये सिरोपरि लाइन का गुण क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बता दो, केवल एक चीज़ बता दो, हर वस्तु कहाँ गिरती है? तो आप कहोगे नीचे की तरफ गिरती है। क्यों गिरती है? तो आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गिरती है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है, यही तो न्यूटन न्यूटन के ऊपर गिरी थी ना। हाँ, तो इसका मतलब अगर बेटा एक लाइन और गिराई यहाँ पे रखी है, तो मुझे बताओ क्या ये भी बेटा क्या है? एक कंडक्टर है, चालक है? आप कहेंगे हाँ सर ये चालक है। सर अगर ये चालक है तो बेटा इसका द्रव्यमान बल होगा? आप कहेंगे हाँ सर इनका द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान होगा तो यहाँ पे बेटा गुरुत्वाकर्षण तो है ही, तो बताओ इन चालकों पे भी नीचे की तरफ कौन-सा भार लग रहा होगा? आप कहेंगे m इंटू जी, यानी कि नीचे की तरफ बेटा कौन-सा बल लग रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा होगा। सर यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? बिल्कुल बेटा, दुनिया में हर जगह लगता है, आपके ऊपर भी लग रहा है, ठीक है? अब सुनना बेटी, मेरी सुनो। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ तो नहीं लगेगा ना? हाँ, तो बताओ इस ट्रांसमिशन लाइन की गुण क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे इनका तनन सामर्थ्य क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, यानी कि बेटा ये ना, ये तनन सामर्थ्य यानी कि इसको झेलने की कैपेसिटी यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर क्योंकि इन पे गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, तो बेटा इनका तनन सामर्थ्य, तनन का मतलब समझ गए? खींचने वाला स्ट्रेस, तनन सामर्थ्य तथा तनन सामर्थ्य क्या होना चाहिए बेटा? अच्छा और बेटा उच्च यांत्रिक होना चाहिए, उच्च यांत्रिक गुण होना चाहिए। यांत्रिक का मतलब बेटा मैकेनिकल, यांत्रिक क्षमता होनी चाहिए।
बोलो बेटा इसमें किसको डाउट है? आप कहेंगे नहीं सर किसी को डाउट नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे सिरोपरि लाइन में पर्याप्त तनाव तथा यांत्रिक गुण होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, आराम से। तो अगला पॉइंट लिखो। सिरोपरि लाइन में सिरोपरि लाइन में पर्याप्त यानी कि जितना आवश्यक हो। इसलिए तो बेटा अपन पढ़ते हैं ना कॉपर के लिए कितना होता है 8.7 ग्राम सीसी। ये क्या होता है? ये डेंसिटी होती है ना। आओ, सिरोपरि लाइन में पर्याप्त तनन सामर्थ्य तनन सामर्थ्य तथा तथा यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए। तथा क्या होना चाहिए बेटा? यांत्रिक गुण होना चाहिए। यांत्रिक गुण या यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक गुण, मैकेनिकल गुण होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर थोड़ा-सा और समझाओ तो अभी बताते हैं बेटा। इधर आओ। मुझे बताओ जब यहाँ से बेटा आप तार जोड़ोगे तो यहाँ पे ये तारों के बीच में आप क्या लगाते हो? इंसुलेटर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ सर लगाते हैं। सर ये आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएँगे, है ना? अब पहले ये मेरी बात सुनो कि जब मैंने इंसुलेटर लगाया है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये इंसुलेटर जब लगाएँगे तो बेटा ये इस तरह से खिंच रहा होगा या बेटा इस तरह से कंप्रेस हो रहा होगा? तो आप कहोगे नहीं सर ये तनन सामर्थ्य है, इस तरह से खिंच रहा होगा। तो बेटा अभी आपके किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा था कि बताओ इसमें लगने वाले इंसुलेटर में क्या होता है? तो बेटा तनन का गुण होता है, खिंचाव का गुण होता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना बेटा इसलिए इसका तनन सामर्थ्य ज़्यादा रखा जाता है और ये जो अगर सस्पेंशन इंसुलेटर है तो बेटा इसमें गुण भी कौन-सा होता है? तनन का गुण होता है। तनन का गुण होता है यानी कि तनने का गुण होता है। ठीक है? हाँ। तो सर ये कंप्रेस फोर्स क्या होता है? बेटा वो दबाने के लिए होता है। ठीक है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। थोड़ा-सा और अगर इस लाइन को अगर मैं प्यार से अगर देखूँ, इस लाइन को अगर मैं प्यार से देखूँ, एक लाइन है बेटा यहाँ, एक है इसके नीचे। मुझे बताओ इस लाइन के लिए और क्या कह सकते हो? तो आप ये कहोगे सर ये वातावरण में भी क्या होना चाहिए? वातावरण के प्रभाव को भी सहन करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये बाहर लगी हुई है, ऊपर से बरसात आएगी, ऊपर से आँधी आएगी, ऊपर से तूफान आएगा, ऊपर से चार डिस्चार्ज आएँगे, ऊपर पक्षी बैठेंगे। तो सर ये क्या होना चाहिए? वातावरण के प्रभावों से भी क्या होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट क्या रखेंगे? अगला रखेंगे जो सिरोपरि लाइन है वो वातावरण के विभिन्न प्रभावों को सहन करने योग्य होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट लिखो। सिरोपरि लाइन सिरोपरि लाइन वातावरण के वातावरण के जैसे वर्षा, हवा, आंधी, है ना? वातावरण प्रभावों को सहन करने वाली होनी चाहिए। को सहन करने वाली करने वाली होनी चाहिए। हाँ सर, ये सारी चीज़ें तो हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। तो बेटा बहुत आसान टॉपिक है, हम क्या पढ़ते थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तरीके से हैं। अब देखो बेटा, अब मैंने ये क्या लगाए हैं, तो आप कहोगे सर ये आपने क्या लगाए हैं, खंभे लगाए हैं। क्या लगाएँगे? खंभे लगाए हैं। अच्छा, सर ये क्या है? सर हमने पढ़ा है टावर है, तो बिल्कुल बेटा ये टावर भी हो सकते हैं, खंभे भी हो सकते हैं। तो सर ये हमेशा एक ही प्रकार के होते हैं या अलग-अलग प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूँगा जैसी ज़रूरत वैसे होते हैं। ठीक है? तो सुनो, अब हम समझेंगे ये जो खंभे होते हैं ना, वो भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? जिन्हें अभी 2 मिनट समझो, ठीक है? अब सुनना, आराम से देखो। ये खंभे मैंने आपको क्या बताए? मैंने बताया ये खंभे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अच्छा, कौन-कौन से? तो या तो बेटा क्षैतिज होंगे। अब क्षैतिज का मतलब कोई खंभा ऐसा लटका दूँ? आपको मैं कहूँगा नहीं बेटा इसका मतलब ये नहीं है, समझो। क्षैतिज का मतलब ये है कि देखो बेटा, एक बार तो लाइनें क्या होगी? इस तरह से होगी। 1, ये 2। अच्छा, और एक लाइनें क्या होती है बेटा? इस प्रकार से होती है। अच्छा, ये इस प्रकार की होती है। बहुत बढ़िया। तो मैं कहूँगा ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे से यहाँ से तार आ रहा है, यहाँ से तार, यहाँ से तार, यहाँ से तार। बहुत बढ़िया। और ये देखो बेटा कैसा है, यहाँ से तार, यहाँ से तार। तो जब एक ही दिशा में एक के ऊपर एक तार लगाने की व्यवस्था होती है, तो इस प्रकार के खंभे को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर। और जब बेटा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। और जब एक ही खंभे पर समान भाग में तार डालने की चालक तार को डालने की व्यवस्था होगी, तो बेटा इसे क्या बोला जाता है? क्षैतिज बोला जाता है। क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। अब बेटा इन्हीं गुणों के आधार पर इन खंभों को 2 भागों में बाँटा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखो, सिरोपरि खंभों को 2 विधियाँ होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। यानी कि सिरोपरि खंभों को स्थापित करने की 2 विधियाँ होती है। तो अगला पॉइंट लिखो नंबर 5, सिरोपरि खंभों को, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर है ना, को स्थापित करने की कितनी विधियाँ होती है? 2 विधियाँ होती है। 2 विधियाँ होती हैं। अब मैं कहूँगा कौन-सी? या आप कहोगे कौन-सी? तो मैं कहूँगा सुनो, पहली होगी कौन-सी? क्षैतिज लाइन, दूसरी होगी ऊर्ध्वाधर लाइन। बेटा जल्दबाजी मत करना, प्लीज़ मत करना। पहला होता है क्षैतिज लाइन,
एक बार पढ़ो पर चीजों को ऐसा पढ़ो कि जो भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है ना वो बन जाए, ठीक है। क्षैतिज लाइन और दूसरी होती है बेटा ऊर्ध्वाधर लाइन। अच्छा सर ये क्षैतिज क्या होती है, ऊर्ध्वाधर क्या होती है, अभी बताते हैं बेटा। ऊर्ध्वाधर हिंदी इंग्लिश का मत तगड़ा रखना है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। हाँ हिंदी इंग्लिश का पंगा मत रखा करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे देखा करो, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, बहुत सही। क्षैतिज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, हॉरिजॉन्टल। और बेटा इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस। बोलो क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। आराम से देखो मैं अभी आपको समझा दूंगा, समझा क्या दूंगा, वैसे मैंने समझा दिया आपको, है ना। वर्टिकल लाइंस, अरे भाई साहब, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं बेटा और सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले सुनते हैं वर्टिकल लाइन क्या होती है। आइए दोस्तों, पहला सुनेंगे वर्टिकल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज लाइन क्या होती है, क्षैतिज लाइन। अब नाम से नहीं पता चल रहा बेटा, क्षैतिज यानी कि कुछ हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसमें होगा क्या, तो पहले सुनो बेटा मेरे को, क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस लाइन में तार एक दूसरे से क्षैतिज तल पे स्थापित किए जाएंगे। पहले मैं लिखा देता हूँ फिर आपको बना के बताऊंगा, चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो लिखना, इस लाइन में तार, तार का मतलब क्या होता है बेटा, चालक। कहाँ स्थापित किए जाएंगे, क्षैतिज तल पे। किस पे, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, तल यानी कि प्लेन पर स्थापित किए जाते हैं, स्थापित। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आराम से पढ़ना बेटा, चीजों को एक साथ कभी नहीं पढ़ा तो हमेशा ध्यान रखना, इसे हमेशा निम्न वोल्टेज के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। सेकंड ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अब कहीं कहीं होता है तो नीचे लगा देते हैं, है ना, पर कनेक्शन ऐसा ही होंगे, ठीक है। दूसरा होता है बेटा ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन। अब जैसा कि नाम से पता है बेटा ये कौन सा है, वर्टिकल। सर ये थोड़ा सा लग नहीं रहा है तो अभी लगाते हैं, देखो अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, कोशिश करता हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है बहुत। अब देखना, ये बन गया भैया आपके खंबे। अरे हाँ सर ऐसे खंबे तो हमने देखे हैं, बिल्कुल तो वही तो है। अच्छा अब हर खंबे के ऊपर क्या लगा होगा, इंसुलेटर लगा होगा, और उस इंसुलेटर को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बेटा, ये पहला इंसुलेटर यहाँ लगा है। ये इंसुलेटर क्यों, ताकि बेटा चालकों के बीच में आपसी शॉर्ट सर्किट ना हो। अच्छा सर ये तो हॉरिजॉन्टल है, अरे 2 मिनट को भैया बताता हूँ। ये बन गया भैया आपका हॉरिजॉन्टल प्रकार का, हॉरिजॉन्टल प्रकार का। ये कौन सा कनेक्शन है बेटा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा सर इसे हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं, अब आओ मैंने जो सबसे पहले आपको समझाया था, सर ये रहा क्षैतिज, इसमें लाइनें कैसी निकल रही है, एक दूसरे के क्षैतिज, बिल्कुल यही काम है बेटा। अब यहाँ से आप क्या डाल दो, लाइनें डाल दो। अब बेटा यहाँ से गई, ये गई, फिर यहाँ से गई लाइन और ये गई लाइन, समझ में आ रहा है, आ रहा है बेटा। इस प्रकार से ये कौन सी है, ये चालक है, ये सब आपके क्या है, चालक है। अब ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार की जब व्यवस्था होती है, जब दोनों ओर क्षैतिज होती है और दोनों ओर क्षैतिज रूप से बराबर बराबर लाइनें जा रही होती है, तो बेटा इस प्रकार के यंत्र, इस प्रकार के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रकार का कनेक्शन। और बेटा यही क्या है आपका क्षैतिज टावर, क्षैतिज लाइन। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो बेटा इतना अगर आपको याद है तो शुरुआती चीज आपका क्लियर है कि इसमें क्या होता है बेटा, क्षैतिज रूप से चालक से स्थापित किए जाते हैं, और बेटा ध्यान रखना निम्न मध्यम और सबके लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं बेटा दूसरे प्रकार का जिसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, है ना, आराम से पढ़ना, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। सेकंड ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अब कहीं कहीं होता है तो नीचे लगा देते हैं, है ना, पर कनेक्शन ऐसे ही होंगे, ठीक है। हाँ। दूसरा होता है बेटा ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन। अब जैसा कि नाम से पता है बेटा ये कौन सा है, वर्टिकल। अच्छा अभी मैंने बताया था ना वर्टिकल में क्या है, जब एक के ऊपर एक चालक लगाए जाएंगे, पहले लिखा था, चीजें अपने आप समझ आ जाएगी, बस शांति से आराम से एंजॉय करो, है ना। ओके दूध की गिलास ले लो, चाय की गिलास ले लो, पीते पीते आराम से पढ़ो, ठीक है। ओके तो लिखो बेटा, अब इसमें क्या होता है तो ध्यान रखना, इधर देखो, ये चालक एक के ऊपर है कि नहीं, आप लोग यहाँ, तो इस लाइन में बेटा तार या चालक एक के ऊपर एक क्रम में स्थापित किए जाते हैं। तो लिखना, इस व्यवस्था में, और इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में तार जिसे कहते हैं बेटा चालक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्रम में, क्रम में क्या किया जाता है, स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। मुझे फटाफट से बताओ बेटा, आपने क्षैतिज वाले कहाँ यूज किए थे, तो आप कहोगे उच्च, मध्यम या निम्न, तीनों में। इसको कहाँ करोगे, तो इसकी खास बात ध्यान रखना, क्षैतिज वाले क्योंकि बेटा एक ही साइड में कनेक्शन है, एक के ऊपर एक, तो हमेशा ध्यान रखना इसे हमेशा निम्न वोल्टेज के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो लिखो अगली लाइन, इसका उपयोग केवल निम्न वोल्टेज यानी कि, निम्न वोल्टेज यानी कि 250, या फिर अपन कभी कभी इसको मध्यम में भी कर सकते हैं, तो लिख दो निम्न या मध्यम में किया जा सकता है। तो लिखना, इसका उपयोग, लेकिन उच्च में कभी मत करना, इसका उपयोग स्टार करके लिख दो, इसका उपयोग निम्न वोल्टेज। अब आप कहोगे सर इसकी रेंज भी बता दो, तो मैं सुन लिया, देखो बेटा निम्न वोल्टेज का मतलब क्या होता है, 230 वोल्ट लिख दो, है ना, बहुत बढ़िया। या मध्यम, तो आप कहोगे सर आई के अनुसार मध्यम कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 650 वोल्ट। कितना होता है बेटा, 650 वोल्ट। 650 को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, बिल्कुल सही याद आ रहा है, ठीक है। वोल्ट तक किया जाता है, किया जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। इसका निम्न यानी कि 230 या उच्च यानी कि 650, इसको राउंड फिगर में आप 250 भी कह सकते हो, ठीक है, वरना घरों में तो 230 आती है ना, 250 या इस पे किया जाता है, ठीक है। चलो क्या ये दोनों पॉइंट याद होंगे, हाँ। और ध्यान रखना बेटा इसका प्रयोग कभी भी उच्च के लिए नहीं किया जाता है, तो नोट डाल के लिखना, इसे उच्च वोल्टता के लिए
के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती है, के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उच्च वोल्टेज जब भी होगा ना तो हमें कंसीडर करते हैं 36 लाइन, ठीक है? प्राथमिकता नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। नॉर्मली बेटा इस तरह की लाइन आप कहाँ देखोगे, जब आप गाँव वगैरह जाओ ना, तो वहाँ देखना साइड के अंदर इस तरह के टावर लगे होंगे। सर टावर कैसा होता है? मैं भी बनाऊँगा, ठीक है? तब आप देखना ऐसे मिलेंगे। तो अब मैं बनाता हूँ बेटा आपके लिए ऊर्ध्वाधर प्रकार के टावर। जी बिल्कुल सर बनाइए। तो देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये क्या होगा? खंभा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। ये क्या है? खंभा है। ये क्या है? भूमि है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये ऊपर से बंद है, बिल्कुल बंद है। अब देखना, इसमें सारे तार क्या होते हैं? आपने क्या लिखा है? इसमें सारे तार बेटा क्या है? एक के ऊपर एक क्रम में स्थापित किए गए हैं। तो फटाफट से बता दो। तो ये लो, यहाँ से एक तार लिया और इसे ऐसे बताने के लिए, तो ये लो इस तरह से, ये लो, ये पहला, आराम से, है ना? या इसको ऐसे ले लो, सिंपल। एक ही तरफ बनाना है ना? एक ही तरफ बनाना, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। ये पहला, ये दूसरी स्ट्रिप और ये दूसरा। अच्छा, ये तीसरी स्ट्रिप और ये तीसरा। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, आपको इंसुलेटर बनाना है। ये क्या है? ये इंसुलेटर है। क्या है? लिख देता हूँ। यहाँ पे भी लिख दो, ये क्या है? इंसुलेटर। अब करते क्या है वो आप सब जानते हो। ये इंसुलेटर है और ये चालक है, ठीक है? अब ये भी क्या है? आपका खंभा है ना? और ये बेटा आपका क्या है? इंसुलेटर है। और इस इंसुलेटर को जोड़ने की ये क्या है? स्ट्रिप्स है, ठीक है? स्ट्रिप यानी कि पट्टी, ठीक है? बहुत बढ़िया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी आपका क्या लगा होगा? चालक, ये लगे होंगे। ये देखो, ये इस तरह से कोई भी प्रकार के इंसुलेटर लगे होंगे। अब देखना, अब आप कहोगे सर इसमें वायरिंग कहाँ है? तो बेटा इसमें वायरिंग इस तरह से होगी। ये पहला चालक तार, ये दूसरा, ये तीसरा। मुझे खुद आप बता दो ये चालक तार है। मुझे आप खुद बता दो क्या इसमें और इसमें आपको अंतर दिख रहा है? आप कहोगे सर इसमें देखो क्या है? इसमें ये लाइनें देखो क्षैतिज रूप में है, समानांतर है। लेकिन बेटा इसके अंदर देखो केवल और केवल एक ही पलड़ा है और सारे के सारे तार एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं? है कि नहीं है? तो बेटा इस प्रकार का चित्र देखिए आपको बताएगा तो समझ जाओगे ना, इसे ही ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं और इसका प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? निम्न और मध्यम के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये क्या है बेटा? निम्न और मध्यम के लिए। तो क्या नाम है इसका? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर लाइन, है ना? ये बेटा खंभों का वर्गीकरण था, या तो इसे ऊर्ध्वाधर करेंगे या क्या करेंगे बेटा? वर्टिकली, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इस क्या सिरोपरी लाइन को ऐसे ही बना देते हैं? नहीं बेटा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे खंभे होते हैं अलग-अलग प्रकार के, कोई कम दूरी का, कोई ज़्यादा दूरी का, ज़्यादा दूरी के स्टील के बनते हैं, कम दूरी के जो अपने घर के बाहर होते हैं ना, आरसीसी के बनते हैं, कहीं-कहीं लकड़ी के बनते हैं, जिनकी उम्र कम होती है कि नहीं? उस तरह से और क्या होते हैं? सर चालक होते हैं, और क्या होते हैं? गार्ड रिंग्स होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे साथियों? अब हम पढ़ेंगे अलग-अलग प्रकार के सिरोपरी लाइन की सामग्रियाँ। कौन सी पढ़ेंगे? सिरोपरी लाइन की सामग्रियाँ। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आराम से पढ़ना बेटा, चीज़ों को एक साथ कभी नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? तो फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं और इससे आगे की बात करना शुरू करते हैं, ठीक है? आराम से पढ़ना बेटा, चीज़ें क्या है, यहाँ तनन सामर्थ्य क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। अगले वीडियो में पढ़ते हैं बेटा इसमें कौन-कौन सी सामग्रियाँ यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।